वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे और अल्लाह को राज़ी करने के काम कर रहे होंगे। अल्लाह हमारे ईमान को हमारे साथ हमारी मौत तक लेके जा और ऐसा काम हमसे करवाने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता है। और हम जो कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे लिए आखिरत के निजात का ज़रिया बना इंशाअल्लाह। आज जो लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत गौर से सुनिएगा और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में आसानी ये होती है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं आपको मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह। आज जो हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि इस लेसन को हमारी ज़बानों को आदत नहीं है इन अल्फाज को पढ़ने की, लेकिन जब मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो जितना कुरान पाक को टाइम देता है, कुरान पाक भी उसका रिटर्न उतना ही देता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मुश्किल जान के या टाइम ना लगाकर आप इसको हिम्मत नहीं हारिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने लिए प्यारी प्यारी दुआ करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेकियां हासिल करने और कुरान पाक को सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा लेसन है वो है मखारिज। मखारिज के मायने होते हैं निकलने की जगह, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन जो कहा जाता है, जो हमारे पास यहाँ पर मखारिज हैं 17, कुल मिला के 17 मखारिज हैं और उन 17 मखारिज से 29 हुर्फ अदा होते हैं, यानी हुर्फ हिज्जा। तो हम आगे इंशाअल्लाह आपको ये सब कुछ बताएंगे कि कौन कौन से लेटर कहाँ कहाँ से अदा होते हैं। आज जो 5 जो मेन जगहें हैं मखारिज की, मैं उनके बारे में ज़रूरी समझती थी कि आप लोगों को मालूम हो कि हमारे नाक से लेके और हलक के आखिरी हिस्से तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 17 मखारिज रखे हैं और उसके अंदर 29 लेटर्स हैं जो हमको फाइंड आउट करने हैं और हमें अपनी ज़बानों पर उसको आसान बनाना है ताकि हमें कुरान पाक पढ़ने में आसानी हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो 5 बुनियादी जगहें हैं मखारिज की वो हैं अल जऊफ, अल हलक, अल लिसान, अल शफतैन, अल खशूम। अल जऊफ कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को, यानी एम्प्टी प्लेस, जहां से सिर्फ हवा के जरिए वो वर्ड अदा होते हैं, उसको बोलते हैं अल जऊफ। जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ग्रीन जो एरिया बताया है ये अल जऊफ खाली हिस्सा है मुंह का। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास है अल हलक। अल हलक, ये जो ब्लू हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ से हमारे वर्ड अदा होंगे। इनके 3 मखारिज हैं और 6 हुर्फ अदा होंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अल लिसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबान से हम कोशिश करते हैं कि 29 लेटर जबान से अदा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना है तो ये बिल्कुल हमें जानना होगा कि हलक से कौन से हर्फ अदा होते हैं, जबान से कौन से होते हैं और होठों से कौन से होते हैं। जो ये जबान का आप ये रेड कलर का देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ अल लिसान। अल लिसान के 10 मखारिज हैं और 18 यहाँ से हर्फ अदा होते हैं। अच्छा, फिर 14 नंबर पे हम आ जाते हैं, नंबर 4 अशफतैन। अशफतैन यानी लिप्स, होठ। देखें होठ बने हुए ना, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ से ये दो मखारिज की जगह है, इनके अंदर से 4 हुर्फ अदा होते हैं। फिर हम आ जाते हैं अश खशूम, अल खशूम, सॉरी अल खशूम। ये नाक का बासी हिस्सा जिसे हम बांस कहते हैं, यानी नाक जहाँ से नोस्ट्रल हमारे जो महसूस हमें होता है, यहाँ से सिर्फ एक मखरिज है और इसमें से 2 हुर्फ अदा होते हैं, जहाँ से हम तनवीन भी करते हैं और हुर्फ हिज्जा हम तनवीन करते हैं। नून का और मीम का साउंड यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से अमूमन गुन्ना होता है, जिसे हम कहते हैं गुन्ना। यहाँ से तनवीन के लेटर भी निकलते हैं और गुन्ना के लेटर भी निकलते हैं।
تو یہ مجھے آپ کو اس وجہ سے بتانا ضروری تھا کیونکہ جو کچھ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ورڈ کہاں کہاں سے نکلیں گے، ان کی جگہیں کہاں ہیں۔ کل کو جب ہم نیکسٹ آپ کو لیسن دیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ الجوف جب ہم بولیں گے تو الجوف مطلب منہ کا خالی حصہ، حلق جو آپ کا تھروٹ ہے وہ ہے، اللسان اللسان کا مطلب ہے آپ کی ٹنگ، شفتین آپ کے دو ہونٹ، الخشوم ناک کا باسی حصہ یعنی ناک میں جہاں سے غنہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پلیز میمورائز کیجئے اور یاد کیجئے اور اس کو اپنی نوٹس میں لکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں اور آپ لوگوں کو آگے جب یہ جتنے بھی کیونکہ آگے سارے اسی طرح کے سارے نام آئیں گے، تو اگر ابھی سے ہم اس کے اوپر پکے ہو جائیں گے، ابھی سے ہم اس کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو آگے جا کے ہمیں پریشانی یا پرابلم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ الجوف سے کتنے ورڈ یوز ہوتے ہیں اور کون کون سے آگے ان کے نام آئیں گے، آگے ان کی ڈیفینیشن آئیں گی، وہ سب ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن پلیز ابھی اس چیز کو یاد رکھیے کہ یہ 5 جگہیں ہیں جہاں سے 29 لیٹرز ہم کو نکالنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ان کی جگہیں بنا دی ہیں، لیکن اب ہمارا کام ہے ان کو نکالنا۔ تو پلیز اس پہ زیادہ دھیان دیجئے اور اس پکچر کو غور سے دیکھیے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو بہت آسان بنائے گا۔ بس اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا کر دے تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء۔ اگر آپ لوگوں کو کوشچن ہو اس کے بارے میں تو پلیز پرائیویٹ یا پھر مین پیج پر کسی بھی ایڈمن سے آپ پتہ کر سکتی ہیں۔